बचाओ बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर बचाओ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बालवीर, ये नन्ही परियां आपको परेशान कर रही हैं। या फिर कोई और जो इनसे ये बुरे काम करवा रहा है। नन्ही परियों, हमारी बात मानो, ये बुरी परी है, ये तुम सबसे बुरे काम करवाना चाहती है। ये तुम्हें धोखा दे रही है, इसकी बातों में मत आना। नहीं नन्ही परियों, इसकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है, वार करो। नन्ही परियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो बुरी परी है, प्रचंडी का नाम है उसका। नन्ही परी वार करो। पर वार करो। हाँ, उस पर वार करो, वो बुराई की रानी है। बहुत हो गई बातें, खत्म हुआ बच्चों का खेल। अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। देखा नन्ही परियों, हम सच कह रहे थे, ये बुराई की रानी प्रचंडिका है। और चाहे जो हो जाए, तुम उसके बहकावे में मत आना, उसकी कोई बात मत मानना। हाँ नन्ही परियों, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा ना, कैसे उसने अपना रूप बदलकर तुम सबको भटकाने की कोशिश की। बंद कर अपनी बकवास बाल सके। प्रचंडिका, तुम अच्छी परी नहीं हो। तुम बुरी परी हो, तुम झूठ बोलने वाली झूठी परी हो। झूठे तो ये लोग हैं, तुम्हें मेरे बारे में गलत बताकर तुम्हें उलझा रहे हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें पृथ्वीलोक पर लाई हूँ, तुम्हें इनसे बचाने के लिए। जो कार्य तुम कर रही हो ना, यही कार्य करने के लिए तुम बनी हो, यही है तुम्हारी असली पहचान। वार करो। नन्ही परियों, याद करो, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम परीलोक से आए। नन्ही परियों, याद करो, तुमने ही हम पर से इस बुरी शक्ति के जादुई जल का असर खत्म किया था। तुमने ही हमारी मदद की थी नन्ही परियों, अब तुम हम पर वार कैसे कर सकती हो? चारों तरफ से गोले है, ये समय बचा लो अपनी चारों, भाग लो यहाँ से। देखो सही कह रहे हो तुम। छोड़कर मुझे अकेला हमेशा की तरह बाल सुखी बाल भर।
बालवीर, नन्ही परियों को लेकर परी लोग चलते हैं। बालवीर, ये देखो, मुझे दूसरा सितारा काला मिला है। मोंटू, अब तुम सच्चाई की राह पे चल रहे हो। इसमें काफी सारी अड़चने आएगी, तकलीफें आएगी, लेकिन तुम घबराना मत। तुम सच्चाई की राह पे चलते ही रहना। बापूजी, ये जो सारे पुराने बर्तन है वो मैं कबाड़ी वाले को दे दूंगी। तो क्या है, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, है ना? ठीक है बहू। मोंटू, अब तुम्हें जो सबक सीखना है वो है साफ सफाई। सफाई में तो मोंटू मास्टर दादाजी। हाँ, घास के सारे टिफिन एक ही बार में साफ कर देता है। मैं खाने की सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, हाथ की सफाई की बात कर रहा हूँ। हाथ की सफाई? ये क्या कह रहे हो दादाजी? अरे तू समझ रहा है वैसे हाथ की सफाई नहीं। अच्छा इंसान अपने आजू बाजू की चीजों को साफ सुथरी रखता है। दादाजी, साफ सफाई के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गया दादाजी, थैंक यू। क्यों बार बार जीत को मेरी मुट्ठी से छीनकर हार में बदल देता है वो बालवीर? एक कदम दूर थी मैं अपनी मंजिल से, ऐसे लाकर खड़ा कर दिया मुझे वही जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। हाँ, इसीलिए हूँ मैं कहता हमेशा आपसे कि होगा नहीं आपसे बालवीर को हराना। अरे हूँ मैं तो कहता कि जाइए और सीख कर आइए कहीं से बुराई के नए दाव पेच। प्रचंड का बुराई के दाव पेच सीखती नहीं, सिखाती है तौबा तौबा। है वो तो दिख रहा। अरे देखिए ध्यान से, गई हो हार आप है, पहुंच गई हो तीनों नन्ही परियां परिलोक में वापस सीमा रेखा के भीतर, जहाँ करेंगे उनकी सुरक्षा बालवीर और परियां मिलकर। है ये सुरक्षा कवच आपकी जीत और हार के बीच की दीवार, जिसको नहीं कर पाएंगे आप कभी पार। ऐसा कोई वार नहीं जो प्रचंडिका ना कर सके, ऐसा कोई कवच नहीं जिसे प्रचंडिका पार ना कर सके। पर कर नहीं पाओगे आप इसे पार, क्योंकि है वो अभेद सुरक्षा कवच तोड़ना असंभव। असंभव को संभव कर दिया है मैंने, कब का तोड़ दिया उस सुरक्षा कवच को। पूरा कभी सपने में। सपने सिर्फ देखती नहीं प्रचंडिका, उन्हें पूरा भी कर दी। मैंने सुरक्षा कवच तभी तोड़ दिया था जब हम नन्ही परियों को परिलोक की सीमा से लेकर गए। रुको रुको रुको, जलेबियाँ खाने से पहले जरा अपना हाथ वहाँ पर रखना, उसके बाद जलेबियाँ खाएंगे। ठीक है। मैंने नन्ही परियों की शक्ति को परियों के बनाए हुए कवच को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। बस अब यही समय है परिलोक पर आक्रमण करने का, जब परियों को पता ही ना चले कि हम उन पर आक्रमण करने वाले। अरे तो बुराई की रानी है, देर किस बात की? देर सिर्फ नन्ही परियों की, बुरी नन्ही परियां बनने की, और उसके लिए मुझे उन नन्ही परियों से जल्द कोई बुरा काम करवाना होगा, ताकि नन्ही परियों को उनका आखिरी काला तारा मिल जाए और वो बुरी बन जाए, और उसी समय रानी परी का अंत कर दे। मैं ऐसा करके रहूंगी, जरूर करके रहूंगी।
जान बची तो लाखों पाए लौट कर ऐसे बुद्धों की तरह दुश्मन के घर कभी ना जाए। हूँ मैं तो चाहता पृथ्वीलोक में, अगर है बचानी मुझे अपनी जान। भाग तोबा तोबा भाग। ये मोंटू ने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है, लेकिन अब क्या करूं मैं? नहीं, अब मैं कुछ होने नहीं दूंगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। लेकिन कैसे क्या करूं? क्या? हाँ, करेक्ट। सोते हुए आदमी का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो मैं सो जाता हूं। मैं सोया हूंगा तो मोंटू के सामने नहीं आऊंगा और मोंटू मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। कर रहे तू कौन है? मैं महेश डगली हूँ। ये मेरे घर में, मेरे रूम में, मेरे बेड पे बैठ के तू मुझे पूछता है कि तू कौन है? मैं पूछता हूँ कि तू कौन है? मेरे कपड़े पहने हुए निकाले। 2 शर्ट ऑलरेडी मेरी खराब हो चुकी है। कपड़े निकाल। महेश अंकल, ये घंचू द भिखारी अंकल है। हाँ, ये जो अपना कोने वाला नुक्कड़ है ना, वहाँ पे भीख मांगते। क्या? हाँ, तो इनका सपना था इनके सर पर एक छत हो, बदन ढकने के लिए अच्छे कपड़े हो और रोड की जगह सोने के लिए गद्दे हो। गधे? महेश, मोंटू, तो इसे तो हमारे घर में ले आया। हाँ, दादाजी ने कहा था एक अच्छा इंसान लोगों की मदद करता है, तो मैंने कर दी। मोंटू बेटा बहुत अच्छे हैं। आप सो जाइए और उठने के बाद मुझे बता देना, मैं आपको केसर का दूध पिलाऊंगा। केसर वाला दूध? है बापूजी, स्मिता मुझे नहीं मिला है आज तक केसर वाला दूध। बेटा तुझे भी मिल जाएगा। अभी तेरा सर दर्द कर रहा है ना, तू सो जा। चल चल सलोनी। माफ कर दीजिए रानी परी, हमसे गलती हो गई। हमें मालूम ही नहीं था कि जो हम कर रहे थे वो गलत था। नन्ही परियों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अभी आप छोटी हैं, आपको इतनी समझ नहीं है कि आप अच्छाई और बुराई का फर्क समझ सकें। आपको समझाकर जो कुछ भी करवाया जाएगा आप वही करेंगे। पर अब हम किसी की भी बात मानकर कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। हाँ रानी परी। शाबाश नन्ही परी, शाबाश। रानी परी, मैं जानता हूँ कि नन्ही परियां बुरी नहीं है, इनसे बुरे काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन रानी परी, पृथ्वीलोक पे मैंने जो इनका रूप देखा था वो बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बुराई करने में बहुत खुशी मिल रही हो। वो इसलिए बालवीर क्योंकि बुराई का रास्ता आसान होता है, वो हमें शक्तिशाली होने का एहसास भी दिलाता है। लेकिन बालवीर, अच्छाई का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। उस रास्ते पर चलने के लिए हमें खुद को भुलाकर दूसरों की मदद करनी पड़ती है। और इसीलिए बालवीर, शायद इन नन्ही परियों को बुराई का काम करने में आनंद आ रहा था। है यहाँ तुम्हारा विनाश कर। संभालिए परियों।
हुआ बहू, क्या चोरी हुआ? अरे बापूजी, वो जो मैंने पुराने बर्तन निकाले थे ना कबाड़ी वाले को देने के लिए, वो चोरी हो गए। चोरी नहीं, ये मोंटू की करतूत होगी। मैंने कुछ नहीं किया अंकल, मैं तो दादाजी के साथ था। वो भिखारी कहाँ है जिसे मोंटू लाया था? वो तो घर में नहीं है। मतलब भिखारी ने ही बर्तन चुराए होंगे। ये मोंटू तेरी हरकतों की वजह से क्या क्या हो रहा है देख, और कितना नुकसान करवाएगा हमारा। महेश, इसमें मोंटू की क्या गलती है? हाँ, गलती तो आपकी है। आप ही ने मोंटू को यहाँ हमारे घर में रहने के लिए परमिशन दी थी ना। अब देखिए, बर्तन गायब हो गए और मेरी नौकरी भी गायब हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको मुबारक हो। बोलो, यहाँ हमारे बर्तन चोरी हो गए हैं, मेरी नौकरी चली गई है और ये मुबारकबाद दे रहा है। देखिए, इसके हाथ में मिक्सर ग्राइंडर है, ये मिक्सर चुरा के भाग रहा होगा। अगर इन्होंने चोरी किया होता तो वो यहाँ क्यों आते? चुपचाप से चले जाते। हम भिखारी जरूर है, पर चोर नहीं है। ये लीजिए भाभी जी, वो बाहर मोहल्ले में एक स्कीम चल रहा था, पुराने बर्तन के बदले रसोई के कोई भी नया सामान लेके जाओ। अब आप लोग इतने भले लोग, मुझ भिखारी को भी अपने घर में रखा, नए कपड़े दिए, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, यहाँ तक कि अपने बिस्तर पे सुलाया, तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है ना। तो फिर मैंने सारे पुराने बर्तन दे के अपने जेब से कुछ और पैसे लगा के आप लोगों के लिए ये तोहफा लेके आया। मिस्टर महेश डगली, मैं बुरी परी नहीं हूँ। ये देखो, मेरे 3 सुनहरे सितारे। ये परियां ना लगती भोली है, लेकिन है बहुत चालाक। पहले ये तुम्हें 3 सुनहरे सितारे पाने के लिए कहे, फिर अपना गुलाम बना देंगी हमेशा हमेशा के लिए। इन्होंने मुझे भी अपना गुलाम बनाना चाहा, लेकिन मैं बच गई। इसीलिए मैं तुम्हें भी इनका गुलाम बनने से बचाना चाहती हूँ। जैसा मैं कहती हूँ ना, वैसा कर। नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमने तुम्हारी मदद की और इसलिए हमें काला सितारा मिला। तुम अच्छी होती तो हमें सुनहरा सितारा मिलता। नहीं नहीं, मेरी भोली नन्ही परियां, बुरी मैं नहीं हूँ, बुरी वो परियां हैं। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए तुम्हें एक काला सितारा मिला। मेरे 3 सुनहरे सितारे देखकर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुम में से ही एक हूँ? हाँ? जैसे इन्होंने मुझ पर वार किया, वैसे आगे जाकर वो तुम पर भी वार करेंगी। लेकिन इससे पहले कि ये मुझ पर वार करे, मैं इन पर वार करके इन्हें समाप्त कर दूंगी। संभालिए परियों। अगर तुम भी बचना चाहती हो तो मेरे साथ वार करो इन पर नन्ही परियां।
दुश्मन का अंत कैसे करना। बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था, लेकिन मुझे वैसा कहना नहीं चाहिए था। नहीं, ठीक किया तुमने मुझे मेरे बारे में जो जो कहा उस पर जब मैंने गौर किया ना, तो मुझे समझ में आया कि मैं वैसा ही आलसी और कंजूस इंसान हूँ। इसीलिए मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं और मेरा परिवार खुश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपने घर वालों को प्रॉमिस किया कि मैं अपने आप को बदलूंगा, और ये सुनकर वो लोग बहुत खुश थे। थैंक यू वेरी मच महेश। और मैं सिर्फ अब बोलूंगा नहीं, तुम्हें प्रमोशन दूंगा। और सैलरी में बढ़ोतरी। कांग्रेचुलेशंस महेश। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। प्रमोशन। देखा मोन्टू बेटा, सच्चाई और अच्छाई के काम में उसमें थोड़ी देर के लिए तकलीफ आ सकती है, अड़चन आ सकती है, लेकिन उसका अंत अच्छा ही होता है और खुशी दुगनी मिलती है। जैसे ये पुराने बर्तनों को देके ये नया मिक्सर ग्राइंडर मिला है। अगर तुम घनशू भिखारी को यहां घर नहीं लाते तो मिक्सर की ऑफर के बारे में हमें पता नहीं चलता और मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलता। सॉरी मोन्टू, एंड थैंक यू सो मच। वाह मोंटू, बादल की पनिशमेंट तो काम कर गई। तू तो सचमुच सच्चा और अच्छा बच्चा बन रहा है। हाँ, थैंक यू अंकल, थैंक यू दादाजी। यस। बाल मित्र, हमारे पास हमारे जादुई डंडे नहीं है। अपने हाथों की शक्ति की मदद से इस आग के लपटों को रोको। ठीक है बालवीर। रानी परी, बाल मित्र की शक्ति काम नहीं कर रही है। कीजिए रानी परी। नहीं पाल सकी, हम इस समय कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आग नन्ही परियों की जादुई बात से लगी है और इनके जादू का तोड़ हमारी जादुई शक्तियों के पास नहीं है। इसलिए जब ये नन्ही परियां बुरी परी बन जाती है तो बहुत ही खतरनाक बन जाती है। अब हमें इनका जादू ही बचा सकता है। याद कीजिए, हमने आपको अच्छाई की शक्तियां दी थी, बुराई की नहीं। नन्ही परी, हमने आपको भटकाती शक्ति इसलिए दी थी ताकि वो आपके काम आ सके, ना कि आपको भटका सके। यही अवसर है नन्ही परियों, ये साबित करने का कि आप सब अच्छी परियां हैं। अगर आप अच्छी और सच्ची बनेगी तभी आपको अच्छाई और सच्चाई का तीसरा सितारा मिलेगा। नहीं नहीं नन्ही परियों, इनकी बात मत सुनना नन्ही परियों, ये तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती हैं। ये बच गए तो हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर ये सब समाप्त हो गए तो हम चारों मिलकर राज करेंगे, राज। हाँ? नन्ही परियों, आप सब छोटे बच्चे हैं, आपका काम खेलना कूदना है, अच्छाई का पाठ पढ़ना है, यूं अपनी शक्ति से विनाश करना नहीं। हाँ परियों, याद कीजिए कितनी खुश थी आप हिम क्रीम के खेतों में जाकर, हरी हिम क्रीम खा गई थी आप। याद कीजिए परियों, याद कीजिए। याद कीजिए वो हवा में उड़ती गेंद के साथ खेलकर कितना आनंद आ रहा था आपको।
क्या कर रही हो बेवकूफ नन्ही परिया? तुम तीनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि अच्छी और सच्ची बन चुकी है और अच्छाई और बुराई में इन्हें फर्क पता चल चुका है। अब इस फर्क को तुम्हें समझना है प्रचंडिका। शाबाश नन्ही परियों, शाबाश। आज आपने सच्चाई और अच्छाई की मदद की है, हमें आप पर गर्व है। हम बहुत खुश हैं कि हमने सच्चाई और अच्छाई को चुना और इससे हमें और एक सुनहरा सितारा भी मिल गया। हमें भी रानीपुरी। रानीपुरी, अब हम कभी भी किसी की बात मानकर कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो नन्ही परियों, खुश रहो। खुश रहो नन्ही परियों, खुश रहो। मोंटू, ये डगली परिवार की तरफ से तुम्हें तुम्हारा ये सच्चा और अच्छा होने का सर्टिफिकेट बापूजी मुझे देकर गए हैं और कह कर गए हैं तुमने मेरी इतनी हेल्प की, तुम्हारी वजह से मुझे प्रमोशन भी मिला, तो ये सर्टिफिकेट मैं अपने हाथों से तुम्हें दूं। हाँ। पर दादाजी कहाँ गए? बेटा, तुम हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलो, इसलिए प्रार्थना करने नंगे पांव मंदिर गए हैं। वाह, आप लोग कितने अच्छे हो। ये सर्टिफिकेट मैं बालवीर जी को दिखाऊंगा ताकि बालवीर जी मुझे कभी सजा न दे। इसका मतलब मोंटू, तू सच्चा और अच्छा बच्चा बनकर रहेगा ना? हाँ सलोनी। अंकल, मैं भगवान जी के भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। हाँ हाँ। और ये सर्टिफिकेट तो बस हाथी के दांत की तरह, दिखाने के और खाने के और। बस इस सर्टिफिकेट से बालवीर जी का गुस्सा ठंडा हो जाए और फिर मैं आराम से दोबारा अपनी मस्ती शुरू करूंगा। भगवान जी, मैं ऐसा कर पाऊं, मुझे इसका आशीर्वाद दीजिए। अरे बाप रे, महेश अंकल, ये सर्टिफिकेट तो जल रहा है। बेटा रो मत बेटा, इसमें भी तेरी कोई भलाई ही होगी। भलाई नहीं महेश अंकल, इसमें बालवीर जी से पिटाई होगी। बहुत जल्द रंगों के जादू से ये पूरा काला वीरान प्रचंड लोक का क्षेत्र जागृत होकर रंगों से भर जाएगा। माफ करना प्रचंडिका, लेकिन क्यों अपनी शक्तियों को एक विनाश लोक के बेकार से और बेजान से हिस्से में रंग भर रही हो? आज जो तुम्हें ये जगह पूरी काली और बेरंग लग रही है, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये भी रंगों से भरी हुई थी, हर रंग था यहाँ, लेकिन परियों ने हमसे रंग छीन कर इस जगह को वीराना बना दिया। लेकिन वो भूल, रंगों में सबसे खतरनाक रंग है काला रंग, क्योंकि वो जब चाहे किसी भी रंग को अपने आप में घुला मिला सकता है। इसलिए जब परियों ने हमसे हमारे सारे रंग छीन लिए, तो हमें काले रंग को ही अपनाना पड़ा। और अब मैं इसे इसके सारे रंग लौटाऊंगी, क्योंकि परियों की तरह बुराई को भी हर रंग का अधिकार होता है। अब बुराई का रंग काला नहीं होगा, अब बुराई का वार रंग बिरंगा होगा, क्योंकि मैं इस काले रंग में छुपे हर उस रंग को जागृत करूंगी।
लेकिन प्रचंडिका, इसे जागृत करके क्या फायदा? क्या है तुम्हारा रंग बिरंगी वार? मेरा रंग बिरंगा वार है रंगीला का जादुई ब्रश। कई 100 साल पहले हमारे लोक में एक राज चित्रकार रंगीला रहता था। उसके पास एक ऐसा जादुई ब्रश था कि कोई भी इंसान उस ब्रश से अपना चित्र बना ले तो उस इंसान की अच्छी छवि उस चित्र में कैद हो जाती थी और उसकी बुरी छवि पृथ्वीलोक में बुराई फैलाने का काम करती थी। उस जादुई ब्रश की मदद से हमारी बुराई की दुनिया और भी बढ़ने लगी। लेकिन जब परियों को पता चला तो उन्होंने हम पर आक्रमण किया और पूरे लोक को काला और वीराना बना दिया हमेशा हमेशा के लिए। और इस राज चित्रकार रंगीला को भी यही एक चित्र में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। अरे तो फिर रोका क्यों नहीं आपने परियों को? रोका था लेकिन परियों ने धोखे से मुझे भी मर्क्यूरी बनाकर अपने लोक में कैद कर दिया। लेकिन अब मैं आजाद हूँ और अब मैं अपने बुराई के साथी रंगीला चित्रकार को भी आजाद करूंगी और उसके जादुई ब्रश की मदद से सबको बुराई के रास्ते पर मोड़ूंगी। हर तरफ ऐसी बुराई होगी कि अच्छाई का रक्षक बालवीर को भी मेरे आगे टेक नहीं होंगे। अब हम जाकर रंगीला चित्रकार से मिलेंगे और जैसा मैं करूं वैसा ही तुम दोनों भी करना। स्वागत है तुम्हारा रंगीला। शुक्रिया प्रचंडिका, शुक्रिया। अब बहुत जल्द तुम भी आजाद होगे और बाहर की दुनिया में बुराई फैलाओगे। आज तुम्हें इस चित्र से आजाद करने का पूरा इंतजाम करके आई हूँ मैं। अब रंगीला कहने को हो तुम रंगीला, लेकिन है नहीं दिख रहा मुझे तो कोई शक्तिशाली रंग तुम में। है ये सिर्फ काला रंग। करोगे क्या खाक मदद तुम मेरी, मतलब मेरी रानी की, मतलब प्रचंडिका की? तौबा तौबा, यहाँ जितना खामोश रहोगे उतनी ही सांसें ले पाओगे।
रंगीला के रंग देखने के लिए बहुत तेज नजर और दिमाग की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि वो दोनों ही तुम्हारे पास नहीं है। तौबा तौबा। मुझे पूरा यकीन था प्रचंडिका कि बुराई की रानी हमारे इस काले रंग को रंगीन करने एक दिन यहाँ जरूर आएगी। मुझे तो आना ही था रंगीला। परसों पहले जो काम हमने अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करने का समय आ गया है, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन इस समय मैं तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा? मैं तो खुद परियों के इस जादुई चित्र में कैद हूँ, और रानी परी का जादू ही मुझे यहाँ से आजाद कर सकता है। था पता मुझे कि है नहीं ये रंगीला किसी काम का, सिर्फ बड़े बड़े बोल और क्या है। तौबा तौबा, खामोश। आज के बाद बड़े बोल क्या, तुम छोटे बोल भी नहीं बोल पाओगे। रंगीला, तुम आजाद जरूर होगे, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जादुई ब्रश की जरूरत है। जरूर, मुझे तुम्हें अपना जादुई ब्रश देने में बहुत खुशी होगी, लेकिन तुम उसका करोगी क्या? जो काम तुम नहीं कर सकते वो काम तुम्हारा जादुई ब्रश करेगा। मैं तुम्हारे जादुई ब्रश की मदद से पृथ्वी लोक पर बच्चों से चित्र बनवाऊंगी, और जैसे ही वो चित्र बनाएंगे उनकी अच्छी छवि यहाँ इस चित्र में कैद हो जाएगी, और जैसे ही बच्चे पृथ्वी पर पूरे बनने लगेंगे मैं रानी परी से उनकी अच्छी छवि के बदले तुम्हारी आजादी मांग लूंगी। और एक बार तुम आजाद हो गए तो हम दोनों मिलकर पृथ्वी पर ऐसी बुराई फैलाएंगे कि कोई भी अच्छी शक्ति पृथ्वीवासियों को बचा नहीं सकेंगी। तो लाओ, मुझे अपना जादुई ब्रश दे दो। ठीक है, आओ मेरे साथ। मुझे पूरा विश्वास है प्रचंडिका कि तुम बहुत जल्द मुझे यहाँ से आजाद करवाओगी। बिल्कुल रंगीला। शुक्रिया। अब शुरू होगा रंगों का खेल पृथ्वी लोक पर। तो हमें भी तो इस खेल के तमाशे को देखने के लिए बाहर जाना चाहिए ना? हाँ, चलो चलो प्रचंडिका, चाहता हूँ मैं भी देखना कि होता कैसे है ये सब। तुम क्या देखना चाहते हो? इस खेल की शुरुआत तो तुम करोगे तौबा तौबा। मैं? हाँ, तुम। हेलो मम्मी, हाँ दक्ष मिल गया है, डांस क्लास में था,
और मैं इसे पागल की तरह पूरे स्कूल में ढूंढता रहा। ठीक है, बाय। हमेशा तेरी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब जब तक मम्मी नहीं आती हमें यही रुकना पड़ेगा। मेरा फुटबॉल मैच तो गया। सॉरी भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। सॉरी भैया। पर भैया फुटबॉल ना सही तो स्कूल के गार्डन में कुछ खेले। ए फुटबॉल वाले, चुपचाप बैठ और टिफिन का। अरे सुन मेरे बंधु। बंधु किसको बोल रहा है? बंधु नहीं, बंधु भाई भाई। बंधु बोलना। हमारा बांग्ला में बंधु को बंधु ही बोलता है। क्या क्यों? तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता है ना? तो यार बैठा बैठा चित्रकारी करो ना इस सुंदर बात की। ठीक है, इसके साथ बैठने से अच्छा है कि मैं पेंटिंग ही कर लेता हूँ। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। ये लो ब्रश। ये कैसा ब्रश है? थोड़ा तुमको क्या करना है, तुम चित्रकारी करो ना। ये मार्केट में नया है। करो ये लो। करो करो। ये क्या हो रहा है? ये ब्रश तो अपने आप ही पेंटिंग कर रही है। चित्र नहीं, तुम्हें बुरा बना रहा है। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे वाह प्रचंडे का, एक बच्चा आ भी गया। आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो बस शुरुआत है शातिरपन। सुनो, बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो, बचाओ, मम्मी पापा प्लीज बचाओ। चीखो और चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचा पाएगा। देखा शातिरपरी, कैसे इस बच्चे की अच्छी छवि इस चित्र में कैद हो गई और इसकी बुरी छवि वो पृथ्वी लोक में बुराई फैला रही होगी। भैया आप ठीक तो है ना? तेरे रहते हुए मैं कभी ठीक रह सकता हूँ क्या? हमेशा मस्ती तू करता है, कल भुगतना मुझे पड़ता है। अब देख, मैं तुझे ऐसी पनिशमेंट दूंगा तो आगे से कभी मस्ती नहीं करेगा। बहुत मस्ती करता है ना तू। भैया भैया मुझे माफ कर दो भैया। आई नो भैया, मेरी डांस क्लास की वजह से आपकी फुटबॉल की क्लास मिस हो गई। बहुत शौक है ना तुझे डांस करने का, अब डांस कर। भैया भैया मुझे माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब कर मस्ती। भैया को पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे। लगता है मुझे बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर, बालवीर! मैं कहता हूँ चुप हो जा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम इस छोटे से बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों तुमने इसका हाथ बांधा है? खोलो इसे, ये मेरा भाई है। मैं इसके साथ जो भी करूँ तुम्हें क्या लेना देना? बालवीर बचा लो मुझे। चुप। बालवीर, अगर ये तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि उल्टा तुम इसे परेशानी करे जा रहे हो। अभी तो मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, अगर आइंदा मस्ती की तो उल्टा लटका दूंगा। खबरदार, अगर आइंदा तुमने अपने छोटे भाई को परेशान किया, मैं तुम्हें पंखा बनाकर छत पे टांग दूंगा, फिर घूमते रहना गोल गोल। समझे? देख क्या रहे हो? खोलो इसे। मैं नहीं खोलूंगा, और तुझे जो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे लेकिन तुम्हारा भाई इतना बुरा क्यों है? नहीं नहीं बालवीर, मेरे भैया बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। पता नहीं उन्हें आज क्या हो गया। आज पहली बार उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया है। मैं उन्हें देखकर आता हूँ।
बाहर निकालो। वाह प्रचंडिका है क्या बात है, क्या काम करता है ये जादुई ब्रश, देखा मैंने खुद अपनी आंखों से। लेकिन अब जब है मिल गया हमें ये जादुई ब्रश उस रंगीला का, तो है क्या करना उस रंगीला को आजाद करके। अरे है लगता मुझे कि है रहने देते उसे कैद इस चित्र में। हम मिलकर हम दोनों इस जादुई ब्रश की मदद से फैला देंगे बुराई, है ना? वाह, क्या खूब कहा है। बेवकूफ, रंगीला मेरा साथी है और बुराई की जीत के लिए मुझे उसकी जरूरत है। अरे है क्या ऐसी खास बात आपके उस रंगीला में? सही समय आने पर बता दूंगी, तब तक जादुई ब्रश का जादू देखो। प्रचंडिका, अगर ऐसे हर बच्चे के पास हम ये ब्रश लेके जाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। ऐसे हम अपनी योजना को अंजाम कैसे देंगे? कहा एकदम सही शातिर परी ने। हाँ प्रचंडिका, अब देगी क्या आप जवाब, बताइए। कहने को तो तुम दोनों बहुत बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन वो बिल्कुल नालायक। सब कुछ सोच लिया है मैंने। अब पृथ्वी लोक पर हर जगह चित्रकारी की प्रतियोगिता होगी, ताकि ये ब्रश हर बच्चे के पास पहुंचे और सारे बच्चे इस चित्र में कैद हो जाए। और बालजी, वो जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। मेरा पर्स मिल जाए तो अच्छी बात है। ये चीजें रख के ना मैं भूल जाती हूँ। सब जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, मेरा पर्स मिल गया। नहीं, मेरी कार का रिमोट मिल गया। रॉकी भैया, आप जब से अहमदाबाद से आए हैं, आप अपनी चीजें यहाँ वहाँ रख देते हैं और उसे ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी चीज कहाँ रख देती हूँ पता ही नहीं चलता। अब मेरा पर्स मिल ही नहीं रहा है। मिल गया। मिल गया महेश, मेरा पर्स मिल गया। अरे नहीं नहीं स्मिता, ये देखो एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिल गया। स्मिता, एक कंपनी है रंग बनाने वाली, इसका नाम है रंगीन। ये जो कंपनी है ना, ये बच्चों के लिए और जो शौकिया पेंटिंग करते हैं ना, उन लोगों के लिए एक नए किस्म का रंग लेके आई है। और उस रंग के लॉन्चिंग के लिए एक प्रमोशनल उन लोगों ने कंपटीशन रखी है। देखो, जिंदगी में भरिए खुशियों के रंग। इस कंपटीशन में क्या है पता है? हम जैसे शौकिया जो पेंटिंग बनाने वाले लोग हैं ना, वो अपनी अपनी पेंटिंग बना के उनको भेजेंगे और उसमें से सबसे पहला जो इनाम लगेगा उसको 21,000 रुपए मिलेगा, दूसरे इनाम वाले को 15,000 और तीसरे इनाम वाले को 10,000 रुपए मिलेंगे। वाह महेश, क्या खबर सुनाई है। अरे वाह, इस बात में पार्टी बनती है, पार्टी। ओ भाई ओ, पहले इनाम मिलने तो दे। इनाम तो हम ही जीतेंगे। हाँ। आप जानते हो ना मैं कितनी अच्छी पेंटिंग करती हूँ। गजब। और पेंटिंग बनाने के लिए मैंने थीम भी सोच ली है। जैसे ही मेरे को पता चला था कि सर ने हमें एक्टिविटी रूम में बुलाया, मैं तो तभी समझ गई थी कि सर हमें जरूर कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हाँ, तुझे तो हमेशा ज्यादा ही लगता है। ए, तू चुप बैठ। तू भी बोली क्या हो रहा है ये सब? तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है और ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है एक बहुत ही बड़ी रंग बनाने वाली कंपनी ने। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस बड़ी कंपनी के बड़े मैनेजर साहब का, जिनका नाम है रंगू रंगाचार्य रंगनाथन रंगेश्वर जी। रोहित, लगता है बहुत बड़ा आदमी है। सिर्फ नाम का ही बड़ा है। यही है मैनेजर साहब, रंगू रंगनाथ रंगेश्वर रंगाचार्य जी। हाँ,
तो बच्चों ये पेंटिंग इंटर स्कूल कंपटीशन होगी और इस कंपटीशन की एक स्पेशल थीम भी होगी और वो थीम है वो तो आपको सोचनी है। हाँ तो बच्चों फटाफट पेंटिंग बनाने की एक जोरदार थीम सोच लो। और ये कंपटीशन का जो भी विनर होगा उसकी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आएगी। यस पेंटिंग बनाने में जो भी सामान लगेगा वो इनकी कंपनी प्रोवाइड करेगी। तालियां। और ये रहा वो सब सामान। तो बच्चों पेंटिंग की तैयारियां शुरू कर दो। आएगा अब मजा। बनाओ बच्चों पेंटिंग बनाओ, शायद इसके बाद तुम्हें कुछ और बनाने का मौका ही नहीं मिले। चलते। हाँ, चलो चलो। सिद्धियो ये कंपटीशन तो मैं जीतूंगा। तो फिर बोला मोंटू पेंटिंग बनानी है, खुद को कार्टून नहीं बनाना तुझे। तो फिर आ गई चुप्पी तेरी। तो ये कंपटीशन तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखा नहीं जीतेगा। और अगर किसी में हिम्मत है ना इन बॉक्सेस को टच करके दिखाए। मोंटू मान जा वरना तू मोंटू बॉस का दम किधर है? तू कहना क्या चाहता है? मोंटू बॉस के पेट में हवा भरी है? क्या कहना चाहता है तू? मोंटू तुझे दम नहीं दे सकते। तू मोंटू बॉस क्या? वरना क्या? बोला हम कलर नहीं लेंगे, सिंपल। और क्या? हमें कलर लेकर आएंगे। हाँ, लेकर आएंगे। हम कलर लेकर आएंगे। हाँ लेकर रहेंगे। ठीक है, इसमें हिम्मत है ना आ जाओ। किसमें हिम्मत है लेने की? तू लेगा? हाँ तू लेगा? बोल। नहीं लूंगा। मुझे भी देखना है। आओ मैं यही कराऊं। जिसमें हिम्मत है ना वो मुझे लेके दिखाओ। हेलो शातिर, कांग्रेचुलेशन। आपने जो मुझे काम कहा था वो मैंने कर दिया। अब बचा है सिर्फ एक काम। मैं जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा। ओके अलविदा, शबा खैर, बाय बाय। प्रचंडिका एक बात समझ में नहीं आई। सिर्फ एक बात? अरे है लगता मुझे तो नहीं आता, तुम्हें तो कुछ भी समझ। हाँ और ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों रखा है ये बेकार और बेवकूफ तबा को अपने साथ। क्या समझ में नहीं आया तुम्हें शातिर परी? यही कि क्यों रखवारी ऐसी चित्रकारी प्रतियोगिता, सीधा बालवीर से चित्र बनाकर उसी पे वार क्यों नहीं कर देती? क्योंकि बालवीर हर बार मेरे वार का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता है और बच जाता है। इसीलिए इस बार मैं बालवीर को सामने से नहीं बल्कि किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर वार करूंगी। ये चित्रकारी प्रतियोगिता सिर्फ बालवीर को वहां व्यस्त रखने के लिए रखी गई है ताकि मैं यहाँ रंगीला को आजाद करने की योजना बना सकूं। कर पाऊं रंगीला को आजाद, कर पाऊं रंगीला को आजाद। है लगा कर रखी आपने एक ही रन। करेगा क्या ऐसा आपका वो रंगीला? बेकार ही फौज में हो जाएगा शामिल, एक और बेकार सिपाही। और क्या? रंगीला बेकार सिपाही नहीं है, वो बुराई के रंगों से बना एक चलता फिरता चमत्कार है। रंगीला कोई आम इंसान नहीं है, वो बुराई का वो रंग है जिसे परियों का जादू समाप्त नहीं कर सकता। इसीलिए परियां सिर्फ उसे कैद कर पाई थी। इस बार
मैं रंगीला को सामने रखकर परियों पर वार करूंगी, जिसके लिए रंगीला का आजाद होना बहुत जरूरी है। और जब तक रंगीला आजाद नहीं होता, हमें बागीर और परियों के पीठ पीछे चुपचाप अपनी योजना को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए जाओ और जाकर वो काम पूरा करो जिसके लिए मैं ये ब्रश लेकर आई हूं। ठीक है। दोनों हाथ कमर के पास लाकर शेक हैंड्स करो। हाँ? अब होगी देश की प्रगति। बस ये है मेरी पेंटिंग की थीम और उसका मैसेज। भ्रष्टाचार बंद होगा तभी महंगाई कम होगी, और महंगाई कम होगी तभी हमारे देश की और हमारी तरक्की होगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, भाभी मुझे भी पेंटिंग देखनी है। नहीं रॉकी, मैं स्टैच्यू बिल्कुल मत हिलिए, वरना मेरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। रॉकी, मुझे मना किया ना। तो आप भी सीधे खड़े रहिए ना। बस 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 बस। ये हाँ तो स्मिता, सीधा सीधा से बोलो ना कि टीवी की ओर मुंह करके खड़े रहो। हाँ टीवी की तरफ ही मुंह करके खड़े रहना है। हाँ। सब लोग कान खोल कर सुनो, मेरे अलावा इस कंपटीशन में कोई पार्ट नहीं लेगा। क्यों भाई क्यों? कोई पार्ट क्यों नहीं लेगा? अरे अगर तुम सब पार्ट लोगे तो मोंटू बॉस हार जाएंगे, और मोंटू बॉस तब भी फर्स्ट आएंगे जब वो रेसिंग में अकेले ही दौड़ेंगे। मुझे तो वो भी मुश्किल ही लगता है। मोंटू तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं बस तुम लोगों को समझा रहा हूँ, अगर किसी ने पेंटिंग बनाई और उसके मम्मी डैडी उसे नहीं पहचान पाए क्योंकि उसका मुंह काला नीला है, तो उसमें मेरी गलती नहीं। पर हाँ, मेरे पास एक ऑफर भी है, मस्त ऑफर। जो बच्चा मुझे दूसरे बच्चे की पेंटिंग खड़ा करने में मदद करेगा, मैं उसे पूरे एक डजन इंपोर्टेड चॉकलेट्स दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे मेरा इंपोर्टेड वीडियो गेम भी खेलने के लिए दूंगा, और तो और उसे मेरे मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के ग्रेटेस्ट गाड़ी में घर तक छोड़ूंगा, वो भी एसी में। बॉस, ये कौन सी नई ऑफर है? ये ऑफर मुझे तो नहीं बताई आपने कभी। बेवकूफ, इसे लालच बोलते, तू नहीं समझेगा। पर बॉस, ये विद्या, ये लालच से आपकी बात मानेंगे क्या? आपका साथ देंगे क्या? तू तो दे रहा है ना? तो पिद्दी दोस्तों, कहाँ था मैं? मोंटू, तू इधर ही था। सुन जरा मोंटू, सुनो, अब ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें मोंटू से स्वीट स्वीट गिफ्ट चाहिए या मोंटू के मुक्के। दुआ में याद रखना। ये जो बोला वो करेगा क्या? क्योंकि अगर इसकी मदद नहीं की तो नुकसान है, और अगर इसकी मदद की तो फायदा ही फायदा। अरे मनीष, तू डर मत, कुछ नहीं होगा। बाल मित्र और बाल सखी है ना तेरी मदद के लिए। मेरा मतलब बाल मित्र, बालवीर और बाल सखी है ना तेरी मदद के लिए। हाँ। चलो चलो, अपना अपना पेंटिंग बनाओ। बल्लू नहीं है? अच्छा, अब हम अपना काम आराम से कर सकता है। इसको पकड़ू, मनीष। अभी जाकर उसका ब्रश बदली कर देता है।
तो अपने आप कैसे ड्राइंग कर रहा है, अपने आप पेंटिंग बना रहा है। कहाँ गया मैं? कौन सी जगह है ये? मैं तो स्कूल में था, यहाँ कैसे आ गया? कोई निकालो मुझे यहाँ से। मुझे यहाँ किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। हो गई मेरी पेंटिंग तैयार। अरे आंखें तो खोलिए। कहाँ से? मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ अरे एक मिनट, हाँ यहाँ। देखो यार, आंखों की पट्टी है। देखिए क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, एकदम हूबहू। अरे क्या हूँ बहू, मैं हूँ बहू। घर की बहू ने हूबहू पेंटिंग बनाई। हाँ। बाकी अब हमें इनाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है कौन? ये हथकड़ी बन के हम कैसे जाएंगे? स्मिता, अब जल्दी से हथकड़ी खोल दो। हाँ अभी खोलती हूँ। चाबी कहाँ रख दी? स्मिता, संसार की सारी चीजें भूल जाओगी चलेगा, लेकिन ये चाबी मत भूलना स्मिता। कुछ भी करो याद करो चाबी कहाँ है। याद आया, आपकी जेब में है। मेरी जेब में? नहीं है। दूसरी जेब में देखिए ना। ले। ऐसा डालूंगा, खोल दूंगा। अब मोटा भाई, हाँ। मैं खोलूं? खोल। हाँ। देखा, ये ऐसा खटक करके खोल गई। मोटा भाई, हाँ। चाबी तोड़ दी। मैं चाबी तोड़ दी? अब हम अलग कैसे होंगे? महेश, स्मिता, महेश शांत हो जाइए। हाँ, आप लोग वहाँ जाकर बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ? हाँ। आप लोग बैठिए। हाँ। बंद करो सब लोग। दोस्तों हट जाओ यहाँ से, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। मनीष, तू क्या कर रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी मैं करूँगा। मनीष, ये तो क्या बोल रहा है? मनीष, तू पागल हो गया क्या? बालवीर, बालवीर बचाओ! और जोर से बुलाओ बालवीर को। तुम्हारी आवाज इस चित्र से बाहर नहीं जाएगी। और बालवीर अगर तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा तो तुम्हें बचाने कैसे आएगा? बालवीर! मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ फंस गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की निकलने की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये ऐसी जगह है जहाँ से हमें बालवीर भी नहीं सुन सकता। बालवीर! बालवीर, मुझे लेकर जाओ यहाँ से। बालवीर! प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडिका नाम है मेरा। मुझे पागल बोला? मुझे पागल बोला? मनीष, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, दिख नहीं रहा लल्लू? तोड़ फोड़ कर रहा हूँ। मनीष, तुम ये सब जो कर रहे हो वो गलत है, होश में हो मनीष। जाओ मनीष। बल्लू,
मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक ये मनीष को क्या हो गया? पहले वो लड़का जो अपने छोटे भाई को सता रहा था, और अब मनीष। कुछ तो गलत हुआ इन दोनों के साथ जो दिख नहीं रहा है। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। हमें अपने घर जाना है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज हमारी हेल्प करो। तो बचाओ, बचाओ, प्लीज हमें बचाओ, प्लीज प्लीज हमें बाहर निकालो। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। चिल्लाओ और चिल्लाओ, जितना चाहो उतना चिल्लाओ, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि तुम लोग इस चित्र में अब हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं हूँ रंगीला, बुराई के रंग फैलाता हूँ, अच्छे बच्चों को बुरा बनाता हूँ। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चिंता मत करो, तुम दोनों ज्यादा दिन तक यहाँ अकेले नहीं रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम जैसे अच्छे बच्चों की और बहुत सारी अच्छी छवियां यहाँ आने वाली हैं। हमें यहाँ लाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आजादी, आजादी मिलेगी। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी कैद ही मेरी आजादी की चाबी। तुम ये गलत कर रहे हो। बालवीर को पता चला तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा देगा। सजा देगा रंगीला को? अरे भोले नादान बच्चों, उल्टा ये मनाओ कि बालवीर यहाँ आए ही ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो वो भी तुम्हारी तरह यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, और उसकी बुराई वाली छवि नीचे धरती पर बुराइयां फैलाएंगी। जरा सोचो कितना अच्छा होगा। बालवीर बच्चों का रक्षक देगा बच्चों को ही दर्द। बिल्कुल सही कहा रंगीला, और सही समय आने पर होगा ऐसा ही। लेकिन इस वक्त तबा तबा तुम धरती पर जाओ और इस जादुई ब्रश से सारे बच्चों की अच्छी छवि यहाँ भेजकर बुरा बनाओ, और इतने बच्चे बुरे बनाओ कि जहां तक नजर जाए वहां बच्चे बस बुराई करते हुए नजर आए। कहीं देख लिया बालवीर ने ये सब तो कर देगा मेरी हालत खराब। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि पृथ्वी लोक पर इतनी बुराई फैलाओ कि बालवीर को पता ही ना चल सके कि वो बुराई को कहां से दूर करना शुरू करे, और जब तक उसे समझ आए तब उसके पास हाथ मलने के अलावा और कोई चारा ही ना बचे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश।